था, मैंने सोचा एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, दीदी से एक नाम पे लोन करवा लेते हैं 2.5 लाख का, उससे मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं 2 लाख रुपए डेट पे कर दूंगा सबका, 50,000 से मैं ट्रेड करूंगा फॉरेक्स को। एक टाइम था जब तुमने दीदी से 1 लाख रुपए लिए तो तुमको लगता था कि 1 लाख रुपए कम है ट्रेडिंग करने के लिए, और अब वो टाइम आ गया कि तुम 50 दिन में भी खुश थे। हाँ सर, 5-5 लाख के बैलेंस पे जब मैं खेल चुका था, फिर भी मैंने अब सोचा कि ठीक है 50,000 से ही कर लेते, बड़े से कुछ नहीं होगा, छोटे से भी हम बना लेंगे। मैंने वो 2 लाख रुपए डेट पे कर दिया। फिर मैंने 50,000 किसका पे किया? फ्रेंड्स का, कुछ 50,000 के 4 पार्ट्स करके फ्रेंड्स का पे कर दिया, क्योंकि घर वालों का कोई प्रेशर नहीं था। सिर्फ तो दोस्तों के पैसे सारे तुम्हारे पे हो चुके थे? नहीं सर, मतलब 5 लाख रुपए थे, उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए पे हुए। और उस टाइम तक तुम्हारे दोस्त तुमसे इंटरेस्ट ले रहे थे क्या? नहीं, वो सिर्फ बस धमकी देते थे और बोलते थे कि पैसा वापस कर जल्दी, कैसे भी कर। अब इंटरेस्ट तो उन्हें नहीं चाहिए था, उन्हें भी पता था कि लॉस हो गया है, और हमने इनके पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं बताया है। पेरेंट्स को बोल के तो पैसा दिया नहीं है, तो इसलिए वो मेरे पेरेंट्स तक भी नहीं आ पा रहे थे। तो वो सोच रहे थे कैसे भी करके मैं इससे ही प्रेशर करके पैसा निकलवा लूं। क्योंकि तो वो मतलब अगर उनको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता तो भी वो खुश थे। अब वो प्रिंसिपल अमाउंट पे भी खुश थे, क्योंकि इंटरेस्ट ले चुके हैं 60-60, 80-80 हज़ार रुपए का। तो अब वो प्रिंसिपल अमाउंट पे खुश थे। तो आपने उस टाइम नहीं सोचा कि मैं बोल देता हूँ भाई ठीक है 80,000 दे दिया, मैंने तुमको अब इंटरेस्ट तो दे नहीं पाऊंगा, जो तुम्हारे पैसे वही दे देता हूँ? हाँ बोला था सर, तो इसमें मैंने 2 लाख में से 50,000 दिया भी। बट उन्होंने बोला था इंटरेस्ट दिया वो तो खत्म हो गया, वो तो मैंने यूज हो गया या जो भी हो गया, अब मुझे मेरा जो 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से ये 50,000 मिल गए, बाकी के तुम्हें देने हैं अभी। 3 लाख डेट बचा था उन लोगों का भी। 50,000 से मैंने प्रॉफिट्स भी किए। 3-4 महीने तक मैंने इसको सस्टेन किया था। 50,000 को प्रॉफिट करता था, घर पे देता था, और बोल देता था मम्मी से कि मम्मी अब मैं कर लूँगा, अब मैं ट्रेड भी करने लगा हूँ। तो दीदी से ऐसे लोन लेके 10,000 रुपये की उसकी EMI थी, 2-3 मंथ मैंने उसकी EMI चलाई, और प्रॉफिट होके मैं 20-20 हज़ार घर पे देने लगा था। उसके बाद वो 50,000 भी फॉरेक्स में भी काम नहीं किया, वो 50,000 भी चले गए। अब फिर से मेरे पास जो मेन इनकम थी वो वही जॉब थी, 10,000 रुपये महीना। अब मेरे लिए और थोड़ा कठिन हो गया सर्वाइवल करना। 10,000 रुपये तो मेरा रहना खाना पीना हो जाता था नोएडा में जहाँ मैं जॉब कर रहा था, प्लस 10,000 रुपये की अब एक्सिस बैंक की EMI भी हो गई दीदी के लोन की, तो थोड़ा हार्ड हो गया। अब मम्मी बोलती थी कि घर पे पैसे उन लोगों के भी पे करने, वो 10,000 रुपये भी भेज दिया करो। फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, दीदी के से 50,000 से प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन लॉस हो गया, हो सकता है एक आध गलती हो गई होगी फिर से। फिर मैंने अपने एक दोस्त को एंगेज किया इसमें। दोस्त के नाम पे मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। अभी जो मेरे साथ रह रहा है मेरे फ्लैट के पास ही, मतलब बाजू वाले फ्लैट में रहता है, उसको मैंने ऐसे वही प्रॉफिट्स और वो दिखाया कि भाई लॉस उसको भी नहीं बताया मैंने। तो कहीं ये चीटिंग तो नहीं है? मतलब तुम्हें नहीं लगता कि चीटिंग किया तुमने? जी सर, चीट किया, बट मतलब अपने घर वालों से तुमने चीट किया, अपने बहन से चीट किया, अपने दोस्तों से चीट किया। तुमको रियलिटी पता थी कि क्या हो रहा है ट्रेडिंग में तुम्हारे साथ, लेकिन तुम प्रॉफिट दिखा के सिर्फ पैसा उठाते थे और सब पैसा गवा देते थे। तो तुमको नहीं लगता था अंदर से कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? हाँ सर, लगता तो था, बट लॉस के चलते बस अब मैं कुछ भी पैसे के लिए मैं वही मर चुका था कि कहीं से भी कुछ भी करके पैसे करने हैं। अब चीट हो या कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पैसे करने हैं। तो दोस्त को भी तुमने यही झांसा दिया प्रॉफिट का, और तुमने पैसे उठाए 2 लाख रुपए उससे? हाँ, अभी 2 लाख लोन उठाया उसने दिए? नहीं सर, लोन उठाया मैंने उसके ही नाम पे। अच्छा, उसको पता था कि लोन उठाया? हाँ सर, उसको बोला मैंने कि EMI तेरी मैं भर दूंगा, बाकी तू लोन ले ले। उसकी अभी 3-4 महीने पहले की बात है। तो उससे मैंने लोन लिया और मैंने इन्वेस्ट किया उसी में, मतलब वही फॉरेक्स में, गोल्ड में। मैंने एक मेरे जो यूट्यूबर हैं उनकी वही कॉपी ट्रेडिंग करके मैं प्रॉफिट करने लगा। मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मैंने उन 2 लाख को फिर से मैंने अभी 4-5 महीने पहले 2 लाख का प्रॉफिट किया था कॉपी ट्रेड करके। और मैं सीख भी रहा था, लिक्विडिटी स्वीप्स वगैरह सीख गया, SMC वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें सीख गया मैं। और मुझे भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि ठीक है हो जाएगा। मैंने 2 लाख रुपए प्रॉफिट कर लिया, उनकी ट्रेड करके भी, खुद से भी प्रॉफिट कर लिया। बट सर इसमें भी ना एक लूप होल मैंने देखा कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं, जब कॉपी ट्रेड भी वो करा रहे होते हैं उसमें भी मेरा लॉस होता था। क्योंकि जब वो ट्रेड देते थे ना, तो मान लो किसी एक लेवल पे, जैसे गोल्ड है 4382 पे, तो वो बोल देते थे कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम एक ट्रेड ले लेंगे। हम समझ जाते थे। बट जैसे ही ग्रीन कैंडल बन के और वो 438485 तक पहुंच जाता था, हम ट्रेड पंच कर देते थे। फिर वो एकदम सडनली बोल देते थे कि ठीक है फिर हम रिट्रेसमेंट पे बाई करेंगे, एक और रिट्रेसमेंट आ जाने तो वहां बाई करेंगे। वो ट्रेड माइनस में आने लगता था थोड़ा,
और फिर जब वो बेस्ट एंट्री लेते थे 4380 पे, मतलब एक तरीके से वो एंट्री कहीं लेते थे और बता कहीं देते थे कि ठीक है आप एंट्री ले लीजिए, और उनकी एंट्री नीचे हो जाती थी और आरआर भी नीचे लगा देते थे। बट हमारे लिए जो चार्ट चल रहा होता था वो 8485 पे चलता था। मतलब एक तरीके से वो बोल देते थे, और जब तक वो कैंडल बन पाती थी वो ऊपर बन पाती थी, और वो जो आरआर लगाते थे वो 4380 पे कि यहाँ से मैंने बोला था ट्रेड चल जाएगा। और आजकल क्या हो रहा है ना अंकुर, क्या बताऊं मैं, बहुत बुरा कंडीशन है अभी मार्केट का। आजकल कोई भी आ रहा है, कोई भी बंदा आ रहा है और वो लाइव स्ट्रीमिंग करना चालू कर दे रहा है, ट्रेडिंग के बारे में ज्ञान देना चालू कर दे रहा है। जैसे तुमने बोला मैंने एसएमसी सीख लिया, कुछ लोग आईसीटी बोल रहे हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ कुछ काम नहीं करता है। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ काम नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि इनसे पैसे नहीं बनते, बट बात ये है स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है। अगर आज कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही, कल वो काम नहीं करेगी, है ना। मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 9 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। मैं पिछले 7 साल से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली हूँ विथ माई वेरीफाइड P&L, एंड मैं पिछले 1 साल से क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ। प्रॉफिट की मैं बात बहुत कम करता हूँ, मैं लॉस की बात ज़्यादा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ, है ना। बात यह है कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी आपको पैसा बनाकर नहीं देगी। हम लोग सब कोई स्ट्रैटेजी के पीछे पड़े हैं कि मेरे को कोई ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए ना जिससे मैं पैसा बना लूँ। वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती है दोस्त। क्या एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट डिसिप्लिन करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है। जो तुम बोलते हो ना मैं स्टॉप लॉस काटता नहीं हूं, यही काटना स्टार्ट कर देते ना तो आज यहां पर नहीं बैठे होते, है ना। तो वो जिस दिन आप अपने दिमाग में डाल लो ना कि यार मेरे को अपने लॉसेस को काटने हैं, तभी पैसा बनेगा। वरना मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी दे दूं, तुमको आज मैं दे दूंगा एक स्ट्रैटेजी, तुम 10 लाख से 1 करोड़ बना लोगे, है ना। तुम्हारे सारे पैसे तुम वापस कर दोगे, तुम उस 1 करोड़ को 0 कर दोगे। मैं लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और सबकी यही कहानी है। तो ट्रेडिंग में बहुत लोग को ऐसा इल्यूजन लगता है कि स्ट्रैटेजी से पैसा बन जाएगा, ये आरएसआई, ये कुछ भी बन जाएगा, यहाँ पर एसएमसी बन जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप है, लिक्विडिटी हंट हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला भाई। कोई भी चीज 100% काम नहीं करती है। अगर मैं भी ट्रेड करता हूं, 100% कोई चीज काम नहीं करती है। आप 10 बार ट्रेड करोगे, 5-6 बार काम करेगी, 4 बार काम नहीं करेगी। अब ट्रेडिंग में सर्वाइव करने का तरीका बस यही है कि 4 बार जब काम ना करे तो मैं जल्दी निकलूं। एक नॉर्मल ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बस फर्क इसी बात का होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर दिल पे नहीं ले लेता है उस लॉस को कि नहीं नहीं नहीं। अब मतलब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड से शादी कर लेते हैं कि अब छोड़ नहीं सकता इसको। शादी नहीं करनी है ट्रेड से, ट्रेड करना है और उससे अटैच भी नहीं होना है। लिया, निकला, अगर नहीं निकला फट से काट दिया, समझे। लेकिन वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम लोग लॉस ले नहीं सकते हैं, और लॉस ले नहीं सकते उस टाइम के चलते कितना लॉस हो जाता है आगे, ये तुम बता रहे हो अभी। तो मतलब यही मैं बोलूंगा कि आप लोग सीखिए, ये जो हम एपिसोड्स लेके आ रहे हैं उससे सीखिए आप लोग। अगर इसके बाद भी नहीं सीख सकते भाई, तो फिर इसमें जिम्मेदारी ना किसी यूट्यूबर की है, ना किसी लाइव स्ट्रीमर की है, आपकी है, क्योंकि आप अंधे हो गए हो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? राइट सर। अगर हम सही टाइम पे सही स्टेप्स ले लिए होते तो हम नहीं, हम मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती आपकी, गलती उन लोगों की नहीं है जो स्ट्रीम करते हैं या जो आपको झांसा देते हैं या जो आपको गलत लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उनकी गलती है। लेकिन इक्वली गलती आपकी भी है भाई, कि आप बिलीव कैसे कर लेते हो। मतलब मैं देखता हूं आजकल टेलीग्राम पे बहुत सारा स्कैम हमारे नाम पे चल जाता है, सबके नाम पे चलता है कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो और 2 घंटे में 20,000 मिलेंगे, 20,000 इन्वेस्ट करो 40,000 मिलेंगे। लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि उसमें भी पैसा डाल देते हैं कि यार ये हो सकता है। अरे भाई पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। अब तुमको समझ में आ रहा है ना अंकुर कि जो तुम्हारे टाइम पे 5 लाख रुपए तुम हवा में उड़ा देते थे, 15 रुपया एक ब्लिंकिट पे कमाने की कीमत क्या होती है। तो पैसा जब इंसान कमाता है, आप सोचिए कितने मेहनत से आप पैसे कमा रहे हो या आपके घर वाले पैसे कमा रहे हैं, उसको ऐसे मत उड़ाइए। तो तुमने दोस्त के 2 लाख रुपए ले लिए अंकुर? हाँ, वो भी 3-4 महीने पहले लिए थे और पिछले मंथ ही मैंने प्रॉफिट किया। 2 लाख जो प्रॉफिट किया था मैंने घर दे के आया, 2 लाख रुपए प्रॉफिट। तो घर वालों ने भी कुछ डेट पे किया, बट फिर भी वो 2 लाख रुपए भी पिछले मंथ वो खत्म हो गया। क्योंकि वही मेरी जो एक सबसे बड़ी गलती है, ओवर ट्रेडिंग और लॉस ना काटना। मैं ट्रेड लेता था, अब मुझे कंसिस्टेंटली मैंने जो प्रॉफिट बनाया तो मैंने क्या किया था, एक चीज़ फॉलो की थी जिसमें मैं $50-100 लेके तुरंत कट जा रहा था। मतलब लॉसेस भी तुरंत काटे मैंने और प्रॉफिट्स भी तुरंत ही काटे। तो $100 जब मैंने कंसिस्टेंट लिया 1 महीने तक, $100 $200 करके मैंने 2 लाख रुपए बना लिए 1 महीने में। तो मैंने वो 2 लाख तुरंत प्रॉफिट विड्रॉ किया, घर दे दिया, दोस्त की 1 मंथ की EMI दे दी, और पिछले मंथ 2-3 मंथ की EMI दे के पिछले मंथ वो भी मैंने सारा लॉस कर लिया। एक मेरा लॉस जैसे ही मतलब ट्रेड लिया मैंने, पंच किया, वो इंस्टेंट लॉस में जाता रहा, मैंने काटा नहीं, वो भी 0 हो गया अकाउंट।
और टोटल अब मैं अभी तक सबसे ले दे के 29 लाख रुपीज़ के लॉसेस में आ गया हूँ कि रिकवर करने के चक्कर में। और अब कोई भी मेरे पास ना लिमिट है कहीं से पैसा लेने की या किसी से कुछ मांगने की। इसके चलते तो क्या बताऊँ सर, मैंने अपनी डायरी पे सुसाइड लेटर भी लिख लिया था पिछले मंथ कि अब इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं, ख़त्म करते हैं जीवन ही। बट जो मन में होता है ना कि माँ ने इतना सपोर्ट किया, उस माँ के लिए अगर हम कर्जा छोड़ जाएंगे तो क्या फ़ायदा, भाई के लिए, पिता के लिए, उन पे क्या बीतेगी। अच्छा तो कुछ नहीं कर पाए, उससे अच्छा कर्जा तो ना ही छोड़े कम से कम। माँ बोलती है जॉब कर ले, तो जॉब करता रहूँगा, देखूँगा, बट जो भी आगे सीखूँगा, कभी ट्रेडिंग या अपने पैसे होंगे। हमेशा सिर्फ अब से कान पकड़ लिए मैंने कि कभी किसी से 1 रुपया ना लेके सिर्फ जो पैसे कमाऊँगा या जो अपने पैसे होंगे उससे ही ट्रेड करूँगा जीवन में। और कभी किसी ऐसे यूट्यूबर और उन पे नहीं जाऊँगा, मतलब जाऊँगा इन द सेंस लर्निंग के फेस पे जाऊँगा। कभी किसी के ट्रेड या लाइफस्टाइल फर्जी चीज़ें नहीं देखूँगा, खुद सीखूँगा आगे चल के, तब इस लॉस को कैसे भी मतलब कर पाऊँगा रिकवर। बट अब किसी से 1 रुपये नहीं लूँगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इस क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं।